फॉर्मेशन ऑफ ब्लड एरिथ्रोपोइसिस हम लोग पढ़ चुके थे। और ये है ल्यूकोपोइसिस। ल्यूकोपोइसिस में क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी कॉल्ड ल्यूकोपोइसिस। इस वर्ड को पहले तोड़िए, ल्यूकोपोइसिस। पोइसिस मतलब होता है फॉर्मेशन। क्या चीज का फॉर्मेशन? तो डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन। फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी इज कॉल्ड ल्यूकोपोइसिस। और ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है ग्रेन्योसाइट और दूसरा है एग्रेनियोसाइट। ग्रेन्योसाइट तीन टाइप ग्रेन्योसाइट तीन टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है? पहला होता है न्यूट्रोफिल, दूसरा होता है स्नोफिल और तीसरा होता है बेसोफिल। तो हम लोग जान लेते हैं यहीं पे। न्यूट्रोफिल जो है हमारे बॉडी में 40 से 60% होता है और स्नोफिल होता है हमारे बॉडी में 1 से 6% होता है और बेसोफिल होता है 0 से 1% हमारे बॉडी में 1%। तो चलिए जानते हैं आगे। तो आज हम लोग पढ़ते हैं न्यूट्रोफिल के बारे में। न्यूट्रोफिल का फॉर्मेशन कैसे होता है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट फॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल का फॉर्मेशन कैसे होता है हम लोग पहले पढ़ते हैं। सबसे पहले ये भी बना है मिलोइड स्टेम सेल से ही। मिलोइड स्टेम सेल, मिलोइड स्टेम सेल से ही ये भी बना है। तो सबसे पहले आता है माइलोब्लास्ट। माइलोब्लास्ट जो है आगे जा करके इसका जो फॉर्मेशन होता है प्रोमाइलोसाइट में, फिर ये डेवलप होता है माइलोसाइट में, फिर आगे चल के ये होता है मेटामाइलोसाइट। मेटामाइलोसाइट बनता है, फिर मेटामाइलोसाइट जो है मेटामाइलोसाइट का फॉर्मेशन होता है नॉन सिगमेंटेड न्यूट्रोफिल। और जो है आगे जा करके नॉन सिगमेंटेड न्यूट्रोफिल से बनता है न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल नॉन सिगमेंटेड न्यूट्रोफिल से जो है न्यूट्रोफिल बनता है। तो चलिए जानते हैं माइलोब्लास्ट के बारे में। न्यूट्रोफिल का सबसे पहला स्टेज होता है माइलोब्लास्ट। तो ये कहाँ से डेवलप्ड होता है? ये डेवलप्ड होता है मिलोइड स्टेम सेल से ही। हम बताए थे इसका साइज होता है 15 से 20 माइक्रोन। और माइलोब्लास्ट का साइटोप्लाज्मिक कलर जो है डीप ब्लू होता है और इसका न्यूक्लियस कलर जो है रेडिश पर्पल होता है। पर्पल नहीं होता है, रेडिश पर्पल। न्यूक्लियस जो है डिवाइडेड होता है 2 to 4 न्यूक्लियाई में। माइलोब्लास्ट का न्यूक्लियस जो है क्या चीज कितने न्यूक्लियाई में डिवाइड होता है? 2 to 4 न्यूक्लियाई में। चलिए आगे जानते हैं। तो अब पढ़ते हैं हम लोग प्रोमाइलोसाइट। ये कहाँ से डेवलप्ड हुआ है? माइलोब्लास्ट से। और इसका साइज होता है 20 to 25 माइक्रोन और इसका साइटोप्लाज्मिक कलर जो है रेडिश पर्पल होता है। और उसका माइलोब्लास्ट का साइटोप्लाज्मिक कलर होता था डीप ब्लू, लेकिन इसका साइटोप्लाज्मिक कलर रेडिश पर्पल होता है। और इसका न्यूक्लियाई इसमें प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है इसमें, न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है। आप लोग के लिए जो है हम पूरा शॉर्ट भी लेकर के आए हुए हैं। इसी पॉइंट से क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे आगे क्वेश्चन नहीं आएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। माइलोसाइट। माइलोसाइट कहाँ से डेवलप हुआ है? प्रोमाइलोसाइट से। इससे प्रोमाइलोसाइट से माइलोसाइट का डेवलपमेंट हुआ है। इसका साइज कितना होता है? 18 to 20 माइक्रोन। और इसमें न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है, नो न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है, मतलब इसमें न्यूक्लियाई नहीं होता है। और इसका साइटोप्लाज्मिक कलर जो है पिंक टू ब्लू होता है। न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर इसमें सिंगल राउंडेड होता है और ओवल शेप का होता है। चलिए हम लोग जानते हैं आगे आगे क्या बनता है। आगे आता है मेटामाइलोसाइट। मेटामाइलोसाइट किससे डेवलप हुआ है? ये माइलोसाइट से डेवलप हुआ है। और इसका साइज जो है 14 to 18 माइक्रोन होता है। और इसका इसमें न्यूक्लियस कंडेंस होता है, मतलब रेगुलर रहता है, न्यूक्लियाई इसमें एब्सेंट रहता है, इसमें न्यूक्लियस रहता है। और फिर आता है नॉन सिगमेंटेड न्यूट्रोफिल। इट इज डेवलप्ड फ्रॉम मेटामाइलोसाइट। ये जो है मेटामाइलोसाइट से डेवलप्ड हुआ है। और इसका न्यूक्लियस जो है डेवलप्ड हो जाता है और डिवाइड हो जाता है टू लोब्स में। न्यूक्लियस डेवलप इनटू 2 लोब्स। न्यूक्लियस जो है डेवलप्ड हो जाता है 2 लोब्स में।
और इट इज स्मॉलर देन मेटामाइलोसाइट। मेटामाइलोसाइट से नॉन सिगमेंटेड न्यूट्रोफिल छोटा होता है उसका न्यूक्लियस। चलिए जानते हैं आगे क्या होता है। फिर आता है न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल कहाँ से बनता है? नॉन सिगमेंटेड न्यूट्रोफिल से, और इसका साइज होता है 13 to 15 माइक्रोन, और न्यूक्लियस डिवाइडेड इनटू 2 to मोर लोब्स, 2 से ज्यादा लोब्स में इसका न्यूक्लियस डिवाइडेड होता है। और न्यूक्लियस जो है डिवाइडेड इनटू न्यूक्लियाई, और इसका न्यूक्लियस जो है डिवाइड होता है, किसमें होता है? न्यूक्लियाई में। इसमें न्यूक्लियस नहीं रहता है, इसका न्यूक्लियस जो है डिवाइड हो जाता है। किसमें डिवाइड होता है? न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाता है। और हम लोग जानते हैं क्या स्नोफिल कैसे बनता है? CFUGM। CFUGM इसलिए है, तो चलिए जानते हैं हम लोग अब स्नोफिल कैसे बनता है। हम देख चुके हैं न्यूट्रोफिल कैसे बन रहा था। हम कहाँ थे? CFUGM। जी मतलब होता है ग्रेन्योसाइट, होता है मोनोसाइट, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। स्नोफिल, स्नोफिल कैसे बनता है? तो सबसे पहले आता है स्नोफिलिक माइलोब्लास्ट। स्नोफिलिक होगा, इस यहाँ जितना भी लिखा हुआ है स्नोफिल, सब में स्नोफिलिक होगा। स्नोफिलिक माइलोब्लास्ट बनता है, फिर बनता है स्नोफिलिक प्रोमाइलोसाइट, फिर बनता है माइलोसाइट, फिर मेटामाइलोसाइट, फिर नॉन सिगमेंटेड स्नोफिल, उसके बाद बनता है, उसके बाद यहाँ एरो होगा, उसके बाद बन जाता है स्नोफिल। तो चलिए जानते हैं स्नोफिलिक माइलोब्लास्ट कैसे बना था। इट इज स्नोफिलिक माइलोब्लास्ट होगा, यहाँ पे छूट गया। स्नोफिलिक माइलोब्लास्ट इज डेवलप्ड फ्रॉम मिलोइड स्टेम सेल। ये जो है मिलोइड स्टेम सेल से ही डेवलप हुआ है। तो इसका साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स कलर, मतलब साइटोप्लाज्मिक का कलर इसका क्या होता है? ऑरेंज रेडिश। ऑरेंज भी होता है, रेडिश भी होता है। और इसका न्यूक्लियस जो है डिवाइडेड होता है 2 लोब्स में। इसका साइज होता है 16 माइक्रोन। इसके बारे में बस इतना ही जानना था। तो चलिए जानते हैं आगे। बेसोफिल, बेसोफिल कैसे बनता है? चलिए हम लोग वो जानते हैं। सबसे पहले यहाँ यहाँ भी मिस्टेक हुआ है, बेसोफिलिक माइलोब्लास्ट होगा, कवर हो चुका है, कोई बात नहीं। उसके बाद आता है बेसोफिलिक माइलोब्लास्ट, जो है बेसोफिलिक प्रोमाइलोसाइट में डेवलप्ड होता है। उसके बाद बेसोफिलिक माइलोसाइट जो है बेसोफिलिक प्रोमोलोसाइट में डेवलप्ड होता है। कौन? बेसोफिलिक माइलोब्लास्ट। उसके बाद बेसोफिलिक माइलोसाइट में डेवलप्ड होता है। उसके बाद वो जो है किस में डेवलप होता है? मेटामाइलोसाइट में। उसके बाद नॉन सिगमेंटेड बेसोफिल में डेवलप्ड हो जाता है। उसके बाद बनता है बेसोफिल। इट इज डेवलप्ड फ्रॉम मिलोइड स्टेम सेल। ये भी मिलोइड स्टेम सेल से ही डेवलप्ड हुआ है। और इसका साइटोप्लाज्मिक कलर का अगर हम लोग बात करें तो इसका साइटोप्लाज्मिक कलर होता है पिंक, ब्लू टू पिंक। तो इसका साइज होता है 14 to 16 माइक्रोन, किसका? बेसोफिल का। और स्नोफिल का साइज होता था 16 माइक्रोन। और इसका न्यूक्लियस जो है डिवाइडेड हुआ है 2 लोब्स में। उसका न्यूक्लियस का कलर जो है डार्क पर्पल होता है। डार्क पर्पल कलर का होता है इसका न्यूक्लियस, किसका? बेसोफिल का न्यूक्लियस। चलिए जानते हैं मोनोसाइट के बारे में। मोनोसाइट क्या होता है और क्या बनता, कैसे बनता है? ये भी मिलोइड स्टेम सेल से ही मिलकर बना हुआ है। जिसका पहला स्टेज आता है मोनोब्लास्ट। मोनोब्लास्ट जो है फिर डेवलप्ड कर जाता है प्रोमाइलोसाइट में। फिर माइलोसाइट डेवलप होता है मोनोसाइट में। चलिए जानते हैं इसके बारे में। मोनोब्लास्ट, इसका साइज होता है 20 to 25 माइक्रोन। उसके बाद मोनोब्लास्ट जो है डेवलप हो जाता है किसमें? प्रोमोनोसाइट में। प्रोमोनोसाइट का साइज होता है 15 to 20 माइक्रोन और स्लाइटली लार्जर देन माइलोब्लास्ट। प्रोमोनोसाइट जो है माइलोब्लास्ट से हल्का बड़ा है। अब ये माइलोब्लास्ट क्या है? हम लोग पढ़े थे न्यूट्रोफिल किससे बना था? माइलोब्लास्ट से बना था, स्टेम सेल से ही। लेकिन सबसे पहला स्टेज क्या था न्यूट्रोफिल का? माइलोब्लास्ट। और वही माइलोब्लास्ट ही है। ये जो है माइलोब्लास्ट से थोड़ा बड़ा होता है।
इसका साइटोप्लाज्मिक कलर देखा जाए, साइटोप्लाज्म देखा जाए तो इस बेसोफिलिक नेचर का होता है। और जो ये स्टेन करता है, किसको स्टेन करता है? ब्लू ग्रे ब्लू को, ये स्टेन करता है ग्रे ब्लू को। अब ये स्टेन क्या होता है? स्टेन हम लोग आगे पढ़ेंगे स्टेन क्या होता है। ब्लड का स्मेयर बनता है, फिर उसका स्टेन होता है, जैसे जिम्सा स्टेन हो गया, लेस्मिन स्टेन हो गया, इससे बनता है, तो वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो चलिए जानते हैं मोनोसाइट के बारे में। प्रोमोनोसाइट जो है ये डेवलप्ड होता है किसमें? मोनोसाइट में। मोनोसाइट, द मोनोसाइट इज प्रेजेंट इन बोथ ब्लड एंड बोन मैरो। मोनोसाइट जो है ये ब्लड में भी पाया जाता है और बोन मैरो में भी पाया जाता है। ब्लड कहाँ से बनता है? ब्लड कहाँ से बनता है? ये बनता है बोन मैरो से। बोन मैरो, बोन मैरो में ही ब्लड का फॉर्मेशन होता है। और इथ्रोपोइटिन जो है इथ्रोसाइट बनाता भी है, उसको रिलीज भी करवाता है। कौन? इथ्रोपोइटिन। और ये हम बता चुके हैं, आप जाकर के प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए, वहां पे बताया हुआ है। तो चलिए जानते हैं मोनोसाइट का साइज क्या होता है। मोनोसाइट का साइज होता है 15 से 18 माइक्रोन। और न्यूक्लियस जो है इसका किडनी शेप का होता है, कुछ ऐसे। ये तो नहीं बना सही, रुकिए बनाते हैं 1 मिनट। कुछ इस टाइप का होता है इसका न्यूक्लियस, और ये राउंड भी होता है। इथ्रोपोइसिस से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके इंटरनल में भी और एक्सटर्नल में भी। तो कृपया करके इसको ठीक से पढ़े और अच्छे से पढ़े। जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम इसका क्वेश्चन भी करवा देंगे। और अधिक से अधिक जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।